दोस्तों, इंडक्शन फर्नेस में आपको बहुत सा टाइप का ट्रांसफार्मर देखने के लिए मिल जाएगा। कोई एयर कूल ट्रांसफार्मर होता है, कोई ऑयल कूल ट्रांसफार्मर होता है। आज जो मैं आप लोगों को बताऊंगा ट्रांसफार्मर का इंटरलॉकिंग के बारे में, कि एक जो आपका 12 MVA का ट्रांसफार्मर है, इसमें जब आपका नया ट्रांसफार्मर आता है किस तरह से वायरिंग करना पड़ता है और कंपनी किस तरह से आपको बना के देता है। जब आप इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू दीजिएगा तो आपसे एक ही क्वेश्चन पूछता है कि इंडक्शन फर्नेस में कौन सा ट्रांसफार्मर लगता है ना। रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर आपका हमेशा देखिएगा इंडक्शन फर्नेस में लगता है, चाहे ये कोई भी टाइप का हो। और एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है कि ट्रांसफार्मर का जो कंट्रोल वायरिंग होता है, तो ट्रांसफार्मर ओपन सर्किट होता है या आपका क्लोज सर्किट होता है। आज दोस्तों जिस तरह से मैं आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, आपको समझने में कुछ दिक्कत भी नहीं होगा। एक एक पॉइंट बहुत अच्छा से बारीकी से समझ में आ जाएगा और आपको ये भी कन्फर्म हो जाएगा कि एक जो नया ट्रांसफार्मर आता है कौन कौन सा कंपनी वायरिंग करके देता है। और ये जो आपका केबल है ये ज़्यादातर आपको मार्शलिंग बॉक्स में देखने के लिए मिलेगा। जब आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जाइएगा, चाहे इंडस्ट्रियल में, तो आपका जो इंटरव्यू है वो बहुत अच्छा होगा अगर इस वीडियो का आप शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छा से देखते हैं और फॉलो करते हैं, तभी आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी अच्छा हो जाएगा ना। ये जो आपका 12 MVA का ट्रांसफार्मर है, ये आपका कितना टन का फर्नेस में लगता है ना, 25 टन का फर्नेस में लगता है। और ये जो ट्रांसफार्मर है ये कौन सा टाइप का है ना, ये ऑयल कूल ट्रांसफार्मर है। जब आप ऑयल कूल ट्रांसफार्मर में काम करिएगा तो देखिएगा दो गो आपका पाम लगा हुआ रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑयल पाम। पाम 1 नंबर और 2 नंबर। ये जो आपका मोटर रहता है ज़्यादातर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा ना, 7.5 किलोवाट का आपको देखने के लिए मिलेगा। जो आप 25 टन का फर्नेस में काम करिएगा तब इससे थोड़ा सा, चाहे 10 टन 20 टन या 15 टन या कुछ भी रहे, तो ये जो आपका 7.5 किलोवाट का मोटर है ये भी कभी कभी छोटा और बड़ा होता है। जब आप प्रैक्टिकल नॉलेज बनाइएगा तो एक बार जरूर प्रैक्टिकल में मिला के देख लीजिएगा, क्योंकि जब आप इंटरव्यू देने जाइएगा तो उससे पहले आपको तैयार होना है और एक बार में ही सही आंसर देना है। इसके बाद दोस्तों आ जाता है कि जब आप मार्शलिंग बॉक्स के पास जाके देखिएगा तो आपको टोटल जो है 14 गो केबल देखने के लिए मिलेगा। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो 14 गो केबल है आखिर ये किस किस का है, क्योंकि जो आपका ट्रांसफार्मर में केबल रहता है वो केबल में आपका कुछ भी लिखा हुआ नहीं रहता है, क्योंकि कंपनी वो केबल का वायरिंग करके मार्शलिंग बॉक्स तक दे देता है। इसके बाद का जो वायरिंग है वो आपको खुद को करना पड़ता है। जब आपका ट्रांसफार्मर नया रहता है उस टाइम तो कंपनी वायरिंग करके दे देता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कोई शॉर्ट सर्किट के कारण वायरिंग आपका जल जाता है। और जिस तरह से आज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म से लेकर फुल फॉर्म बता दूंगा, आपके अंदर में सारा डाउट भी क्लियर हो जाएगा। तो इसमें आ जाता है, देखिएगा कि जो आपका OTI है, OTI का जो केबल है वो आपको मार्शलिंग बॉक्स के जरूर देखने के लिए मिलेगा।
इसका फुल फॉर्म होता है ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर। इसके बाद WTI वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर, BZ बोकोल्स रिले और PRV प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व या प्रेशर रिलीफ वाल्व। तो जो आपका छोटा छोटा शॉर्ट फॉर्म होता है इसके बारे पे भी आपको नॉलेज बना के रखना है। किस लिए बना के रखना है कि ट्रांसफार्मर के बारे में जब आप एक्सपीरियंस बनाइएगा या किसी प्राइवेट कंपनी या इंडस्ट्रियल में इंटरव्यू देने जाइएगा तो आपको फुल फॉर्म के बारे में नहीं बताएगा, आपको हमेशा शॉर्ट फॉर्म बताएगा। और अगर आप एक्सपीरियंस बना के नहीं रखे हैं तो आप क्लीन समझ भी नहीं पाइएगा। जो आपका ऑयल टेम्परेचर और वाइंडिंग टेम्परेचर है ये कितना डिग्री में एलार्म आता है ना, ये ज़्यादातर हम लोग 70 डिग्री में सेटिंग करके रखते हैं एलार्म आने के लिए। और कितना डिग्री में ट्रिप हो जाता है ना, 90 डिग्री टेम्परेचर जब तक हो जाएगा उसके बाद आपका ट्रांसफार्मर ट्रिप हो जाएगा। ज़्यादातर ऑयल टेम्परेचर और वाइंडिंग टेम्परेचर में आपका सेम सेटिंग रहता है, इसमें आपका कुछ भी ज़्यादातर चेंज नहीं रहता है। आप अपने से चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब आप कोई नया ट्रांसफार्मर में काम कीजिएगा तो मैं जिस तरह से आप लोगों को बता रहा हूँ देखिएगा सेम टू सेम आपका मैच हो जाएगा। ट्रांसफार्मर में किस टाइप का फॉल्ट आता है उसके बारे में भी बताऊंगा और इंटरलॉकिंग के बारे में भी बताऊंगा। जो आपका बोकोल्स रिले है, कुल्ज रिले, अपना जब भी इंटरनल कोई फॉल्ट आता है उस कंडीशन पे ये अपना ट्रिप होता है। इसमें गैस के बुलबुले टैंक से आते हैं, इस पाइप के थ्रू आते हैं और अपना कंजर्वेटर टैंक में जाते हैं, ठीक है। और जब उनका जो गैस बनने की जो प्रक्रिया है उसके अनुसार इसमें ट्रिपिंग होती है। इसमें 2 ट्रिप दिए हुए हैं अभी। ये अपना एक नॉर्मल गैस बनती है उस कंडीशन पे और एक ज़्यादा हाई गैस बनती है उस कंडीशन पे दूसरा ट्रिप होता है, दोनों ट्रिप हो जाते हैं। तो इसमें जो देखना, इसमें अंदर दिख रहा होगा आपको, इंडिकेशन दे रहा है। एक 2 पॉइंट टर्मिनल दिए वहाँ पे। एक जो नीचे वाला टर्मिनल है वो ग्रीन के लिए है कि छोटा मोटा फॉल्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऊपर वाला जो है रेड के लिए है, मतलब खतरे का निशान है कि इसमें बहुत बड़ा फॉल्ट हुआ है अंदर और गैस बहुत तेज़ी से बन रही है इसमें। इस कंडीशन पे ये ऊपर वाला सर्किट ट्रिप होगा, नीचे वाला होगा, ऊपर वाला होगा और अपना ट्रांसफार्मर का जो सर्किट है VCV ऑपरेट हो जाएगा और सर कनेक्शन को ऑफ कर देगा, ठीक है। अब जैसे ही हम इसका जो हेल्दी सर्किट है इसको चेक करना है कि ये ट्रिपिंग सर्किट हेल्दी है कि नहीं, तो हम ये दोनों कनेक्शन को शॉर्ट करेंगे पहले। तो ऊपर ST पैनल पे अपना इसका इंडिकेशन पहुंच जाएगा और बुकुल रिले जो अलार्म है उसका इंडिकेशन आएगा। फिर ऊपर वाले को ट्रिप करेंगे, दोनों को शॉर्ट करेंगे तो बुकुल रिले का जो ट्रिपिंग सर्किट है वहाँ पे अलार्म पहुँच जाएगा, ठीक है। इसमें अंदर देखना, यहाँ पे एक जो ट्यूब दिख रही है, कांच की एक नली ट्यूब, उसमें भरी हुई है मरकरी। जब गैस के बुलबुले अंदर से आते हैं तो इससे होते हुए ऊपर जाते हैं। तो जब गैस के बुलबुले इस ट्यूब से टकराते हैं तो ये ट्यूब ऊपर उठ जाती है और अंदर जो कनेक्शन है उसका शॉर्ट हो जाते हैं। जो कनेक्शन जो मरकरी है 2 टर्मिनल को शॉर्ट कर देती है, मरकरी कंडक्टिव होती है, तो शॉर्ट करने से यहाँ पे सिग्नल पहुँच जाता है और अपना वहाँ पे ट्रिपिंग सर्किट ट्रिप हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे 2 कनेक्शन लगी हुई अंदर। चलो इसको हम टेस्ट करते हैं। अभी मैं कर रहा हूँ ग्रीन वाले का नीचे वाले कनेक्शन को शॉर्ट करके देख रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने इसे शॉर्ट कर दिया है तो मेरा इंडिकेशन ST पैनल तक पहुँच गया है, वहाँ पे हूटर ऑन हो गया है और अलार्म गया होगा अभी, क्योंकि अभी ये ग्रीन वाला इंडिकेशन गया है कि छोटा मोटा फॉल्ट है अभी। इसके बाद में रेड वाला भी टेस्ट करके दिखाऊंगा। तो अभी हम चलते हैं ST पैनल के पास में, देखते हैं वहाँ पे कौन सा अलार्म आया है, ठीक। तो ये आ गया अपना बुकुल रिले का अलार्म। जैसे मैं वहाँ टर्मिनल शॉर्ट किया था हेल्दी सर्विस चेक करने के लिए, तो ये अपना हूटर ऑन हो गया है, साउंड कर रहा है। और जो ट्रिपिंग विंडो है इंडिकेशन वाली, यहाँ पे अपना बुकुल भी अलार्म का यहाँ पे इंडिकेशन आ रहा है। अभी मैं अलार्म को इसको हूटर को म्यूट करता हूँ तो ये म्यूट हो गया है। अभी इंडिकेशन अपने आ ही रहा है। अभी फॉल्ट को हमने रीसेट नहीं किया, इसलिए अभी हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट किया तो ये कंटिन्यूसली इंडिकेशन दे रहा है अभी, और इसके बाद मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। मतलब ये अब पूरा सर्किट ओके हो गया, ठीक है।
फिर ऊपर वाले को ट्रिप करेंगे, दोनों को शॉर्ट करेंगे, तो बुकुल रिले का जो ट्रिपिंग सर्किट है वहाँ पे अलार्म पहुँच जाएगा। तो अभी हम इसको एक बार चेक करते हैं। तो इन दोनों टर्मिनल को मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। ये प्लस मेरे पास नट है, इसको मैं दोनों शॉर्ट कर दे रहा हूँ। इसको मैंने ऐसा करके टच कर दी है तो मेरा एसटी पैनल पे अलार्म पहुंच गया है और वहाँ पे इंडिकेशन आ गया है कि अपना बुकुल रिले ट्रिप हुआ है। ठीक है, अब वहाँ पे जाके हम चेक करते हैं। ये बुकुल रिले ट्रिप हुई है, इसका इंडिकेशन आया अपने पास में और साथ में इसमें मास्टर रिले ट्रिप हुई है। ठीक है, मतलब ये भी कोई छोटा मोटा फॉल्ट नहीं, इंटरनल फॉल्ट है। तो यहाँ पे देखो इंडिकेशन आ गया है, इसको हमको गंभीरता लेते हुए इसको चेक करना रहता है। इसके बाद में हमको सर्किट को ट्रांसफार्मर को ऑन करना रहता है, सप्लाई को ऑन करना रहता है। ठीक है, तो अभी तो हम ट्रिपिंग सर्किट चेक करने के लिए किया था, तो चलो इसको अभी मैं ऑफ कर देता हूँ। म्यूट किया, एक्सेप्ट किया, रिसेट किया। मास्टर रिले ट्रिप है अभी यहाँ पे हमारी, तो इसको मैंने ऑफ किया और अपना जिसे वापस मैंने एक्सेप्ट करके इसको रिसेट कर दिया। ठीक है, तो ये अपना ये हेल्दी। इस पे भी आपका दो गो काम करता है। क्या काम करता है? एक होता है आपका अलार्म का और दूसरा होता है आपका ट्रिप का। तो ये जब ट्रिप होता है और अलार्म आता है, कब कब आता है? ज़्यादातर देखिएगा ट्रांसफार्मर में अगर छोटा मोटा कुछ फॉल्ट आता है, जैसे कोई कारण से एयर ले लिया या और दूसरा कुछ फॉल्ट आता है, छोटा छोटा आता रहता है, तो उस टाइम आपका ज़्यादातर देखने के लिए मिलेगा अलार्म का ट्रिपिंग। और अलार्म किस तरह से आएगा ना, जो आपका वीसीपी लगा हुआ है वीसीपी पे आपको देखने के लिए मिलेगा जो बुकुल रिले का अलार्म आया है। उस टाइम अगर आप ठीक से काम करते हैं तो किसी भी हाल में आपका ट्रिप नहीं होगा। और एक होता है कि इनकेस जो आपका ट्रांसफार्मर का अंदर में वाइंडिंग है, इसमें अगर थोड़ा सा भी स्पार्किंग हो जाएगा तो तुरंत जो है वो बुकुल रिले आपका काम कर जाता है। उस टाइम डायरेक्ट कोई अलार्म नहीं आता है, डायरेक्ट आपका ट्रिप हो जाता है। तो ये भी जो इसका केबल है और ट्रिपिंग का भी केबल है, अलार्म का भी है, ये टोटल केबल में जितना सारा आप लोगों को बता रहा हूँ, टोटल केबल आपको मार्शलिंग बॉक्स में देखने के लिए मिलेगा। और अगर आप सही तरीक़ा से इसका इंटरलॉकिंग और वायरिंग करते हैं तभी सही तरीक़ा से काम करेगा। अगर इसमें से कुछ भी आप बाईपास कर देते हैं वो सही तरीक़ा से काम नहीं करेगा। ट्रांसफार्मर में जो आपका पीआरवी वाल्व रहता है, प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व या प्रेशर रिलीफ वाल्व, इसमें से हम लोग क्या देखते हैं कि बाईपास किस तरह से करना है ना। जो आपका प्रेशर रिलीफ वाल्व है इस पे भी हमारा क्या क्या आता है, एक आता है आपका अलार्म और एक आता है आपका ट्रिप। ठीक है, और ज़्यादातर ये जो प्रेशर रिलीफ वाल्व है इसमें आपको हमेशा ट्रिप देखने के लिए मिलेगा। काहे कि वो उसी टाइम काम करता है जब आपका ट्रांसफार्मर का अंदर में जो वाइंडिंग है इसमें से कुछ भी स्पार्किंग वगैरह आता है और ट्रांसफार्मर का अंदर में अगर कोई कारण से गैस फ्रम हो जाता है, तो गैस फ्रम अगर ट्रांसफार्मर में हो जाएगा तो आप किस तरह से चेक करते हैं। तो देखिएगा ज़्यादातर अगर कोई कारण से ये जो पीआरवी वाल्व है ये ऑपरेट नहीं हुआ है, ओनली फॉर सिर्फ ये बुकुल रिले काम किया है, तो जब आप फर्स्ट टाइम जाइएगा ट्रांसफार्मर के पास उस टाइम आपको कुछ कुछ चीज़ जो ध्यान रखना है, जाकर आपको वीसीपी रूम में देखना है कि कौन कौन सा ट्रिपिंग आया है ना। आप देख रहे हैं कि बुकुल रिले का ट्रिपिंग आया है तो डायरेक्ट जो है वो वीसीपी को किसी भी हाल में आपको चालू नहीं करना है। ट्रांसफार्मर के पास आपको आके देखना है। सबसे पहले देखना है कि जो आपका कंजर्वेटर टैंक है इसमें जो आपका ऑयल का लेवल है वो आपका कितना है। कभी कभी क्या होता है, ऑयल कम होने के चलते भी पहले क्या होता है कि एक आपका अलार्म आता है। वो कौन सा अलार्म आता है ना, ये जो आपका एमओजी है मैग्नेटिक ऑयल गेज, वीसीपी में आपका रिले रहता है, रिले में पहले आपका अलार्म आता है। उस टाइम अगर आप सही से काम नहीं करते हैं तो उसके बाद आपका ट्रिप हो जाता है। और कोई कोई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एमओजी दिया हुआ नहीं रहता है, तो उसमें क्या होता है कि कंजर्वेटर टैंक में तेल का लेवल जब आपका कम हो जाता है उस टाइम आपका ये जो बुकुल रिले है वो काम कर जाता है और उसी टाइम वीसीपी आपका बंद हो जाता है। तो अगर आप जाकर ट्रांसफार्मर को अच्छा से देखिएगा ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि इसका कंजर्वेटर का तेल का लेवल जो है वो कम हो गया है, इसी के वजह से आपका बुकुल रिले ट्रिप हो गया है। और एक होता है
कि जो आपका वाइंडिंग रहता है, वाइंडिंग में कोई कारण से अगर आपका स्पार्किंग आ गया है तो पूरा ट्रांसफार्मर के अंदर में गैस फ्रम हो जाता है। जो आपका बोकोल्स रिले है, यहाँ पे आपका 2 गो भाल्व देता है और दोनों भाल्व के पास जाके आप अगर खोल के चेक करिएगा तो चेक करने का तरीका भी आपका सही होना चाहिए। फर्स्ट टाइम जब आप अगर कोई कारण से ट्रांसफार्मर में गैस फ्रम हो गया है, बोकोल्स रिले के पास आप जाइएगा। जाने के बाद आपको एक लाइटर या माचिस लेके जाना है। जब आप उसका भाल्व खोल के चेक करिएगा तो उस जगह में आपको थोड़ा सा लाइटर जला के जो गैस निकलेगा वो गैस में आपको जला के देखना है। अगर उस गैस में कोई कारण से आपका आग पकड़ रहा है या लाइटर जैसे ही आप टच करिएगा तुरंत देखिए भुर करके ऊपर तरफ जलता रहता है, कोई कारण से भी अगर आपका जल रहा है तो एकदम आप 100 में से 100% बोल सकते हैं कि ये जो ट्रांसफार्मर है इसको हम दोबारा ऑन नहीं करेंगे। अगर एक बार के जगह आप 50 बार भी ऑन कर लीजिएगा वो ट्रांसफार्मर एकदम बर्बाद हो जाएगा। और यही होता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और प्रैक्टिकल तरीका से चेकिंग। मैं पहले खुद अपना चेक करके देखा हूँ, उसके बाद में अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। जिस टाइम ट्रांसफार्मर में गैस फ्रम हुआ और लाइटर जला कर आप देख लिए कि आग जल रहा है, उसके बाद अगर आप किसी भी हाल में ट्रांसफार्मर को चालू नहीं करते हैं तो कम से कम पैसा में आपका रिपेयर हो जाएगा। अगर ये रिपेयर करने में आपका 1 लाख रुपया लग रहा था, जैसे 25 टन का आपका 12 MVA का ट्रांसफार्मर है और 25 टन फार्नेस का आपका ट्रांसफार्मर है, और 25 टन फार्नेस में आपको ज़्यादातर 12 MVA का ही ट्रांसफार्मर देखने के लिए मिलेगा। तो अगर 1 लाख में आपका हो जा रहा था, आप एक बार के जगह फिर दूसरा बार के जगह तीसरा बार के जगह चौथा बार, जितना बार आप VCP को ऑन करिएगा यहाँ पे आप हमेशा जोड़ते रहिए एक एक करके। एक बार आपका गलती के चलते 1-1 लाख रुपया करके बढ़ता जाएगा। इसी तरह से अगर आप 10 बार ऑन कर देते हैं, जब आपका ट्रांसफार्मर को चेक करने के लिए आएगा, जहाँ पे आपका रिपेयर करने के लिए जाएगा वहाँ पे 10 लाख रुपया बोलेगा कि हम लेंगे ये जो 12 MVA का ट्रांसफार्मर है इसको रिपेयर करने के लिए। इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ कि आप अच्छा से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बनाइए, उसके बाद काम करिए। जितना सारा फ्रेंड मेरा YouTube चैनल के साथ जुड़ा हुआ है, देखिएगा हम जब भी वीडियो बनाते हैं अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो शेयर करता हूँ। और आप ही लोगों का रिक्वेस्ट था कि आप ऑनलाइन क्लास चालू कीजिए, आपके पास से हम लोग क्लास लेंगे कि जो आपका YouTube वीडियो है देखने के बाद कुछ डाउट जो है हम लोगों के मन में आता रहता है, आपके पास से ऑनलाइन क्लास लेंगे, वो भी डाउट जो है आपका क्लियर हो जाएगा। और अभी जो मैं आप लोगों को वीडियो बना के समझा रहा हूँ, बहुत पहले ही इसका अपडेट दे दिया हूँ कि ट्रांसफार्मर का जो वाइंडिंग है वो किस किस कारण से जलता है, ट्रांसफार्मर में कैसे गैस फ्रम होता है, कोई कारण से अगर आपका PRV वाल्व काम नहीं किया है तो किस तरह से बोकोल्स रिले के पास आपको चेक करना है। एक एक पॉइंट का आपको बारीकी से नॉलेज बनाना है। अगर बारीकी से नॉलेज बनाइएगा तो कभी भी आपको प्रैक्टिकल में काम करने में दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद आ जाता है OFI और WFI। तो इसका मतलब क्या होता है? ऑयल फ्लो इंडिकेटर ना। इसमें जो आपका ऑयल फ्लो इंडिकेटर के लिए मीटर लगा हुआ है कि जब आप जो आपका ट्रांसफार्मर में ये ऑयल पंप है आप चालू करिएगा तो उसी टाइम वो आपको इंडिकेट करेगा कि मोटर चालू है या बंद है। इसमें आपको 2 इंडिकेशन देखने के लिए मिलेगा, एक रहता है आपका ऑफ का और एक रहता है आपका ऑन का। जब आपका मोटर चालू रहेगा हमेशा आपका ऑन दिखाएगा और जैसे ही आप मोटर को बंद कर दीजिएगा तुरंत आपका ऑफ में आ जाएगा। और ये WFI वाटर फ्लो इंडिकेटर, तो इस पे भी वही सेम मीटर रहता है। जिस तरह से आपका ऑयल फ्लो इंडिकेटर मीटर जो है काम करता है, सेम टू सेम वाटर फ्लो इंडिकेटर मीटर भी आपका काम करता है। इसके बाद ये जो आपका ऑयल पंप है इसके साथ भी इंटरलॉक आपका दिया हुआ रहता है। किसके साथ इंटरलॉक दिया हुआ रहता है? ना VCP के साथ आपका इंटरलॉक दिया हुआ रहता है कि जब तक आप ऑयल पंप चालू नहीं करिएगा किसी भी हाल में आपका VCP ऑन नहीं होगा। प्रैक्टिकल में आपको देखने के लिए क्या मिलेगा कि
आप कोई कारण से ऑयल पंप चालू नहीं किए और वीसीपी में जो आपका टीएनसी स्विच दिया हुआ है ट्रिप न्यूट्रल क्लोज, जैसे ही आप क्लोज करिएगा एक बार दिखाएगा वीसीपी ऑन हुआ, तुरंत आपका बंद हो जाएगा। इसी को बोला जाता है दोस्तों प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अगर आप इस वीडियो को देख के नॉलेज बनाए हैं तो कभी भी आपको कुछ दिक्कत नहीं होगा। और इंटरव्यू में इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप बहुत आसान तरीके से बता सकते हैं। ट्रांसफार्मर का मार्शलिंग बॉक्स के पास आप जाइएगा तो देखिएगा मैं जिस तरह से 12 एमवीए ट्रांसफार्मर के बारे में बताया हूँ 14 गो केबल भी आपको देखने के लिए मिलेगा। केबल में कुछ लिखा हुआ रहे या ना रहे इसका भी कंट्रोल वायरिंग का वीडियो मैं अपलोड करूंगा, उस वीडियो को देखिएगा तो आपके अंदर में और कुछ डाउट नहीं रहेगा, बहुत आसान तरीका से आप काम कर सकते हैं। तो ये जो कंट्रोल वायरिंग है, पावर वायरिंग है, ट्रांसफार्मर के बारे में पूरा फुल डिटेल्स में पहले क्या होगा ऑनलाइन क्लास में एकदम बारीकी से समझाया जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में हमको बहुत टाइम मिलता है। 9 बजे क्लास स्टार्ट होता है, रात को 12 बजे 1 बजे तक कंटिन्यू क्लास चलता है। अभी तक क्लास लास्ट रात को 3 बजे तक क्लास चला है और सुबह जो 11 बजे क्लास स्टार्ट होता है ये भी जो दोपहर 3 बजे तक भी क्लास चला है। इसमें हमको क्या मिलता है, ज़्यादा टाइम मिलता है, बहुत बारीकी से मैं आपको समझा सकता हूँ और आपके मन में जो जो क्वेश्चन रहता है आप क्लीन हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि गूगल मीट एप्लीकेशन में मैं डायरेक्ट लाइव क्लास देता हूँ, कोई भी रिकॉर्डेड क्लास में शेयर नहीं करता हूँ, ना यूट्यूब में करता हूँ, ना व्हाट्सएप में, ना टेलीग्राम में। अगर आपको नॉलेज बनाना है तो डायरेक्ट आपको लाइव क्लास लेना पड़ेगा। जो जो आपके मन में क्वेश्चन आएगा एक एक क्वेश्चन हमसे पूछ के अपना जो डाउट है वो क्लियर कर लेना पड़ेगा। ऑनलाइन क्लास में आपको और 10 गो टीचर मिल जाएगा फुल एक्सपीरियंस वाला, जो आपको रिपीट क्लास देगा। जैसे आपके मन में डाउट आ जाता है अभी अगर आज हम ज्वाइनिंग करेंगे तो हमको पुराना जो क्लास हो गया हो वो कैसे मिलेगा, नहीं ये क्लास आपको कंटिन्यू मिलेगा, वो भी रिपीट क्लास के रूप पे। जो आपका 10 गो टीचर है यही मिलकर आपको रिपीट क्लास देगा और मैं जब क्लास दूंगा एकदम पॉइंट टू पॉइंट बारीकी से आपको समझा दूंगा। इंटरव्यू में और पूछता है कि ये जो ट्रांसफार्मर है रेक्टिफायर ट्रांसफार्मर, इसमें जो हम लोग का सर्किट होता है ये ओपन सर्किट होता है या क्लोज सर्किट होता है। देखिएगा जब आप प्रैक्टिकल में काम करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, ओपन सर्किट देखने के लिए मिलेगा। मतलब इस जगह में आपको देखने के लिए मिलेगा NO। अगर कोई कारण से भी ये NC बन जाएगा तो आपका क्या होगा, ट्रांसफार्मर आपका तुरंत ट्रिप हो जाएगा। तो कब आपका अलार्म आएगा, कब आपका ट्रिप आएगा, कितना डिग्री टेम्परेचर में अलार्म आएगा, कितना डिग्री टेम्परेचर में आपका ट्रिप होगा, सारा डाउट आपका क्लियर हो गया है। फिर भी अगर कुछ डाउट रह गया है तो आप हमारे ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग कर सकते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।